ठीक है, शुरू। अब देखो, अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। वैसे तो ये श्लोक बहुत कॉमन श्लोक है, मोटा मोटा अर्थ सब लोग जानते ही हैं। हालांकि उसे गलत सिद्धांतों के रूप में से यूज करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस श्लोक का अर्थ है क्या। और ये जितना हम समझते हैं उससे बहुत ज्यादा गहरा है ये श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। पहली लाइन पर मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी पूरे डिटेल में समझा दिया था। मैंने कर्म के कुछ अलग अलग रूप बताए थे। किसी को ध्यान है? कर्म को हमने कितने समय विभाजित किया था, कितने तरह के कर्म चर्चा करे थे? बताओ जल्दी कोई। 3 टाइप के ब्रो जी। कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म। ठीक है, और कोई बताओ उसमें अकर्म क्या होता है? अकर्म अर्थात? प्रभु जी, जो अ, शास्त्र में शास्त्रों के अकॉर्डिंग सही नहीं होता, शास्त्र विहित होता है। ये कौन सा होता है अकर्म? हाँ जी। लिखे हो आप या मुझसे बता रहे हो? प्रभु जी, जिसका कोई फल नहीं होता। यस। कर्म, विकर्म, अकर्म। अकर्म मैंने दो तरह से बताए थे। अकर्म का अर्थ होता है जिसका कोई फल नहीं होता, और इसके दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं कर्म? बताओ। अकर्म के क्या दो हिस्से? भक्ति जनक प्रभु जी और निष्क्रिय। हाँ, निष्क्रिय अलग कोई काम ना करो, चुपचाप बैठे रहो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। और भक्ति जनक, भक्ति जनक अर्थात भगवान के लिए भी कर्म करोगे उसका भी कोई फल नहीं है। ठीक है। विकर्म किसे कहते हैं? और बताओ कोई। बताइए। प्रभु जी, शास्त्र विहित जो काम है। हाँ, शास्त्र से उल्टा। जो शास्त्र जिसकी मना करता है वो क्या बन जाता है? विकर्म। और कर्म, जो शास्त्र बताता है करने को, उसे बोलते हैं कर्म। ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर कर्म को फिर तीन हिस्से में तोड़ा था। वो कौन कौन से थे? प्रभु जी, नित्य, नैमित्य और काम्य कर्म। वेरी गुड। नित्य, नैमित्य, काम्य कर्म। ठीक है। नित्य कर्म बताओ कोई। और नित्य जो हम लोग रोज काम करते हैं। हाँ, डेली ड्यूटीज। उसके बाद नैमित्तिक कोई बताओ। जो ओरिजिनल होते हैं। आवाज नहीं आई। बताओ कोई नैमित्तिक। ओकेजनल होते हैं, जैसे कभी कभी शादी होना, पार्टी होना या पिंडदान करना, ऐसे बता। हाँ, ओकेशनल। जैसे विवाह संस्कार करना बच्चों का, अंत्येष्टि करना, श्राद्ध करना, जो कभी कभी करना होता है, नैमित्तिक। और तीसरा काम्य। काम्य अर्थात? इच्छा पूर्ति के जो लिए। इंद्रिय पूर्ति के लिए किए जाते हैं। ठीक है, इच्छा पूर्ति के लिए। क्या इसमें क्रिया मुख्य होती है या भाव मुख्य होता है? कौन डिसाइड करता है कि ये कर्म कौन सा कर्म बनेगा, भाव या क्रिया? भाव होना चाहिए भाव प्रभु जी। बनेगा। हाँ, जैसे खाना बनाना तीनों में जा सकता है, नित्य, नैमित्तिक और काम में। नित्य मतलब रोज बनाते ही है, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं कि भाई आलू के पराठे बना रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, आलू के पराठे नहीं खाए, तो वो बन जाएगा काम में। किसी और को खिलाने हो तो उसके लिए बनाए जा सकते हैं, खुद के लिए नहीं। तो इस तरह के कर्म पर अधिकार है। कौन से कर्मों पर अधिकार है इसमें? नित्य और नैमित्तिक। क्या काम में कर्म पर अधिकार है? काम में कर्म करना अलाउड है? नहीं अलाउड नहीं। है। ये हम पूरी चर्चा पिछली क्लास में किए थे कि काम में कर्म करने से क्या क्या परेशानी आती है, और हमको कौन से करने होते हैं, नित्य और नैमित्तिक। इसको करना है और इसके एवज में कोई फल
का आशय नहीं रखना है। फल का अर्थ मैंने क्या बताया था? फल कैसे कहेंगे? मन बुद्धि इंद्रियों की प्रीति के लिए, हाँ, प्रीति। मन बुद्धि इंद्रियों की प्रीति के लिए जो विषय हमको चाहिए होते हैं उनकी कोई आशा नहीं रखना। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति गृह गृह प्रवेश कराए ये सोच के, या मान लो कोई भी ऐसा अनुष्ठान कराए सोच के कि इससे हमारे जीवन में बहुत सुख आएगा इसलिए हम ये करा रहे हैं, तो क्या ये आशा रखना ठीक है? ना। मन बुद्धि इंद्रिय, इंद्रियों के भी सुख के लिए नहीं करना, मन के सुख के लिए ना बुद्धि के सुख के लिए। समझ गए? हम पिछले क्लास में पूरा डिटेल में देख चुके थे। अब आ जाओ अगले पार्ट पे। माँ कर्म फल हेतुर्भु। देखो, माँ मतलब नहीं, कर्म फल अर्थात कर्म फल। देखो, हेतु का अर्थ होता है कारण बनना, और कर्म फल मतलब कर्म का फल। और माँ मतलब नहीं, कर्म फल के कारण भी तुमको नहीं बनना है। माँ कर्म फल हेतु भू, भू मतलब हो जाओ, कर्म फल का कारण भी मत बनो। अब इसको मैं कुछ उदाहरण देके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये थोड़ा कठिन है। देखो, एक था जो व्यक्ति कर्म कर रहा था, तो एक था उसका फल मिलने की आशा रख रहा था। जैसे मैंने मान लो कुछ बनाया कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो कर्म क्या हो गया? खाना बनाना। और फल क्या हो गया? लोगों की तारीफ करना। ठीक है ना? अब मुझसे बोला कि भाई फल ये इस फल की इच्छा मत करना कि कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, लेकिन बहुत अच्छे से अपना वो जो भी खाना बनाना है बनाना। अब देखो, कर्म फल हेतु ना बनने का क्या अर्थ है? मान लो कोई माता है, उसने थाली बढ़िया से सजा के दी, ठीक है ना, और सामने ले जाके रख दी, कोई व्यक्ति खा रहा है, ठीक है ना, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अच्छा है बुरा है क्या है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, और इसको अंदर से बड़ा वो हो रहा है, अंदर से उछल रहा है नो, तितलियां उड़ती है पेट में, क्यों? बताओ भाई क्या था? अब ये बोल तो पा नहीं रही है कि उसने सिद्धांत समझ लिया कि भाई फल की इच्छा मत रखो कि कोई तुम्हारी तारीफ करे, तो कोई पूछ तो सकता नहीं है अपने हिसाब से कि भाई खाना कैसा बना था। तो अब डायरेक्टली ना करके उस कार्य को इनडायरेक्टली करने का प्रयास करेगी। वो कैसे बात करेगी? जैसे उस समय पर ना करके कुछ ऐसे मान लो चेहरे के हाव भाव। हाँ, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो खाना बन गया, सबको खिला दिया, अब बीच में एक वो लाइन छोड़ देगी, क्या बोलेगी? देखो, वैसे तो हमको खाना बहुत अच्छा बनाना आता नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए हमने कुछ बनाने की कोशिश करी है। अब तो इस लाइन का वास्तव में तात्पर्य क्या है? कि आप लोग बताओ ये खाना कैसा बना है। कि देखो, हमको तो बनाना आता नहीं है और बनाया बहुत अच्छा है, सब पता है कि बहुत अच्छा बना है, वो ये लाइन सुनेगा तो तारीफ ही करेगा, लेकिन फिर भी इसलिए लाइन बोली जा रही है, देखो हमको तो खाना बनाना ठीक। समझ पा रहे हो बात? तो कर्म फल का हेतु बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने बोला था मेरी तारीफ करो, या मैंने पूछा था इसलिए लोग बताए। यहाँ तो कर्म फल के लिए कोई डायरेक्टली किया गया प्रयास है। समझ पा रहे हो बात? अब वहां वो इनडायरेक्टली उसने मतलब एक एक कारण बनने का प्रयास किया कि मैं एक ऐसी लाइन छोड़ दूं जिससे हमको एक कर्म फल मिल जाए। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? मेरे को 5 उदाहरण दिमाग में आ रहे थे, लेकिन आप लोगों के बंद बंद इन स्क्रीनों को देख के मेरे सब गायब हो गए। पता नहीं क्या है, कैसे आप लोग क्लास सुनते हो, हमको समझ ही नहीं आता है। भाई कोई व्यक्ति अच्छा, ताज्जुब की बात यह है, जैसे एक दिन व्यक्ति स्क्रीन बंद की क्लास सुन ले, 2 दिन सुन ले, 3 दिन सुन ले, जैसे फिर वो आएगा नहीं भाई। क्लास बंद करके मतलब उसका ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ और भी काम करना चाह रहा है। किसी के तो मान लो वास्तव मजबूरी, मान लो कोई माता किचन में खाना बना रही है, तो उसके लिए बड़ा कठिन है कि भाई वो कैमरा वैमरा ऑन रखे, वही उसका टाइम बैठता है, तो एक अलग बात है। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो फ्री है, पूरा बढ़िया से फ्री है, ऐसे बैठे होंगे, सही है। ऐसे में क्या होता है, आप एक दिन सुनो स्क्रीन बंद करके, 2 दिन सुनो स्क्रीन बंद करके, 3 दिन सुनो, उसके बाद आपकी सुनने की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप अटेंटिव नहीं थे। ये मैं कोई कथाएं तो सुना नहीं रहा हूँ, ये तो हम बहुत फिलोसफी विज्ञान पढ़ रहे हैं ना।
और विज्ञान में जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इंटरेस्ट नहीं आता है, और जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा व्यक्ति कंटिन्यू नहीं करता है। तो अगर कोई बहुत अच्छे से सुन रहा होगा तभी वो रोज सुन सकता है। तो मैं कभी कभी बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि जो व्यक्ति स्क्रीन बंद करके रोज सुन रहा है वो ये कैसे कर पा रहा है। मतलब ये मेरा जो लॉजिक है फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी यार सुन रहे हो। या तो उनकी मजबूरी है, बेचारे कहीं अटके भटके होंगे इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उससे क्या मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जैसे हमको जब तक चेहरे नहीं दिखते हमको ऐसा पता नहीं चलता कि मैं जो बता रहा हूँ कुछ जा भी रहा है दिमाग में कि नहीं। खैर एक उदाहरण और। बहुत अच्छे अच्छे आए थे मेरे दिमाग में, सब गायब हो गए। एक और। एक बच्चा है, उसकी बड़ी इच्छा है कि हमको मोबाइल चाहिए। हाँ मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मेरे को पिताजी कोटा भेजे थे पढ़ाई करने के लिए 1 साल, 12वीं के बाद। उस टाइम पे मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा जमाना नहीं था, वो भी आते थे तो छोटे वाले आते थे जिसमें वो मैसेज वैसे ऐसे टाइप टक टक करके भेजने पड़ते थे, ऐसे छोटे वाले बिल्कुल नोकिया 1100 वाले, ठीक है ना। तब वो भी अच्छे लगते थे। अच्छा, एक तो खैर हमको पढ़ाई की इच्छा तो थी ही कि वही वहां जाके कोटा जाके पढ़ेंगे, लेकिन हृदय में किसी कोने में ये भी था कि हम जाएंगे तो हमको फोन मिलेगा अलग से। अच्छा, पूरा टाइम आ गया, ट्रेन पे पहुंच गए, सब कुछ हो गया, लेकिन पिताजी फोन नहीं दिए। तो मेरे हृदय में बड़ा वो हो रहा था कि यार ये बिना फोन के भेज रहे हैं, मेरी तो बड़ी इच्छा थी एक छोटा सा फोन होगा मेरा, मेरा नंबर होगा, कोई मुझसे पूछेगा अपना नंबर भेजो तो मैं नंबर भेजा करूंगा, लोग मेरे को फोन करेंगे उसमें। तो ऐसे बड़ी इच्छा थी मेरी। और पूरी ट्रेन भी आ गई, ट्रेन में हम सब बैठ गए, वहां पहुंच गए कोटा, मैं और मेरे पापा हम 2 जने गए थे। कमरा भी दिला दिया, कमरे में सामान सेट कर दिया, पिताजी के जाने का टाइम आ गया, सब हो गया, और अभी तक फोन नहीं मिला है। तो मैं सोच रहा कि पिताजी ऐसे ही मेरे को छोड़ जाएंगे क्या, कि मैं फोन कैसे किया करूंगा। अच्छा, इसका नहीं है कि हमको रोज बात करना है, फोन मिलेगा तो एक होता है ना कि हमको फोन मिला है छोटा सा, हमारा अपना फोन है ये। तो ये था हमको। अब बिल्कुल लास्ट टाइम तो मुझसे रुका नहीं गया। तो मैं उनको एक बात बोला, मैं उनको बोला तो ठीक है फिर आप चलो, अब देखो कैसे बात होगी, जब भी शायद एसटीडी एसटीडी से ट्राई कर लिया करूंगा ऐसे। समझ पा रहे हो, एक्चुअली मुख्य वो बात नहीं है, उस बात के अंदर एक भाव है जो एक एक कर्म फल का कारण बनने वाला है। पिताजी तो लेके आए थे, अटैची में रख के लाए थे, और वो देना भी था उनको और देते भी लास्ट में। लेकिन वो मेरे पिताजी बहुत वैसे हैं, बहुत तेज बुद्धि के हैं। अगर मैं मांगा इसका मतलब मेरी इच्छा है उस फोन को रखने की, और अगर मैं नहीं मांगा इसका मतलब मेरी इच्छा नहीं है। तो पिता जैसे ही मैं लाइन बोला तो पिताजी बैग में से अटैची में से फोन निकाले और मैं हाथ में दिए और बोले कि इसका अर्थ है कि तू फोन चलाएगा, तो अपना समय फोन में नष्ट करेगा, और यही मेरा डर है। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा दिया, अब तुम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना। मैं तुम्हारा एडमिशन करा दिया, तुमको पढ़ाई के लिए सब जैसी व्यवस्था करनी थी वो भी कर दिया, और जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं थी वो भी पूरी कर दी, लेकिन अब यहाँ से तुमको अपने डिसीजन खुद लेना है, अच्छा बनना है तो अच्छा बनना, बुरा बनना है तो बुरा बनना, जो भी करोगे तुम देखो। समझ में आ रहा है? मतलब वो कह रहा हूँ आगे की बात होगी। पर पॉइंट है, जैसे मुझे एक कर्म फल चाहिए था, अब डायरेक्टली तो मिल नहीं रहा था, तो मैं इनडायरेक्टली उसका हेतु बनने का कारण, हेतु बनने का प्रयास कर रहा था। समझ पा रहे हो? ऐसा भी नहीं करना है। इनडायरेक्टली मान लो आपने प्रयास किया, फल की इच्छा तो करनी ही नहीं थी, बोलना तो मतलब बोलना है, कुछ क्रिया करना तो अलग ही है, वो तो करना ही नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली भी किसी को ऐसे मतलब भाव नहीं देना है कि जैसे ये हमको कर्म फल देगा, कुछ कुछ फल देगा। और मैं कुछ ऐसे अपने अपने अनुभव बताता हूँ। जैसे कई बार, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को बहुत तेज भूख में, जैसे एक भक्त के घर में गया था, और एक भक्त के घर से दूसरे भक्त के घर में गया था, मतलब यहां से निकल के इधर। तो ये भी जैसे, अब ये व्यक्ति क्या अकेला रह रहा था, अब ये पत्नी कहीं गई हुई थी,
तो इसको प्रसाद बनाने का बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड था। अब ये तो बेचारा बाहर से ऑर्डर ऑर्डर करके खा लेता था, हम खाते नहीं थे और खुद इसे कुछ बहुत ज्यादा आता नहीं था। तो मैं इसको बोला कि मैं जिस व्यक्ति के यहाँ जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति के यहाँ, वहां पालूंगा, तो परेशान मत हो, टेंशन मत ले। तो उसे बड़ा खराब लग रहा था, मैं प्रभु जी को ऐसे ही भेज रहा हूँ। तो हमको 4 बार बोला कि प्रभु जी, मतलब उसने दूध दूध लाने का प्रयास किया, अपनी तरफ से उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन अब वैसे था कि वहां जाएंगे वहां पालेंगे। अच्छा, अब जिसके यहाँ गया, वहां कुछ तो मेरा प्रारब्ध ऐसा रहा होगा, वहां ऐसी घटना घटी। देखो कितना सेंसिबल होना चाहिए उनको। तो वो बोले कि प्रभु जी, आप वो उन भक्त के घर से आ रहे हैं क्या? मैंने कहा, अरे फिर तो आप पूरा खाना वाना खा के आए होंगे प्रभु जी, हमारी तो बड़ी इच्छा थी कि हम आपको खिलाते। अब मैं उस असमंजस में कि मैं कैसे बोल दूं कि ना उसने नहीं खिलाया, तुम खिलाना। हमको लगा यार ये व्यक्ति कैसे सोचेंगे। तो उधर से उधर नहीं मिला और इधर मिल नहीं रहा, और मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी, भयानक। तो मेरे को ये श्लोक याद आ रहा था कि कर्म फल का हेतु भी नहीं बनूंगा। जैसे ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी ऐसी इनडायरेक्टली बात बोल दूं कि ना हमको प्रसाद पाना है। समझ पा रहे हो बात? ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी एक हिंट दे दूं कि हाँ, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत खा लिया था। कई बार से बोलते ना, हाँ हल्का फुल्का ले लिया था वहां पे, तो समझ में आ रहेगा कि हमें प्रॉपर खाना खाएंगे, तो नाश्ता वास्ता करके आए होंगे, खाएंगे। वैसे नहीं। हाँ, कोई पूछ लेता कि प्रभु जी आप प्रसाद पाए हैं कि नहीं पाए हैं, तो बता देते। लेकिन अब मान लो उसने लाइन ही ऐसी बोली, तो हमको तुरंत ये श्लोक ध्यान में आया कि कर्म फल का हेतु भी नहीं बनूंगा। ये टेस्ट का टाइम चल रहा है। समझ पा रही है बात? ऐसे हेतु शब्द बहुत गहरा है इधर, इसके उदाहरण इतनी आसानी से आपको मिलेंगे नहीं। अब जीवन पे जब कहीं अप्लाई करोगे तब पता चलेगा वो, कि अपने स्वभाव से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी क्रियाओं से इंडिकेशन भी नहीं देना है कि हमको ये चीज चाहिए। अच्छा, ये चीज हमने थोड़ा अपने पिताजी में देखा था। जैसे पाप, जब भी हम कुछ मांगते थे तो पिताजी दिलाते नहीं थे। छोटे में जैसे मान मान चिप्स खाने की इच्छा है, तो हम कि पापा ये पहले अंकल चिप्स आते थे, अंकल चिप्स खाना है, अगर मांग लिया तो दिलाएंगे, पक्का है। मान लो मेले में जा रहे हैं, पहले मेले खूब लगा करते थे, अब तो मेले वेले शायद लगते ही नहीं है। पहले छोटे में मेले बहुत लगते थे, तो मेले में जाते थे। तो अगर कहीं भी आपने ये बात बोल दी कि मुझे ये खाना है, तो बस वो नहीं मिलेगा। अब कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो आइटम नहीं मिले, पक्का है। तो ऐसे करके हमारे दिमाग में बात फिट हो गई थी कि मांगना नहीं होता है। देखो उस समय हमें बड़ा खराब लगता था, लेकिन आज हमको वैल्यू समझ में आती है कि एक्सप्रेशन देना भी, मतलब किसी और व्यक्ति को ये एक्सप्रेस भी नहीं करना है कि आपको वो चीज चाहिए। आप धीरज रखो, भगवान व्यवस्था कर दी। तो धीरे धीरे करके मैदान में बैठ गया। अब कभी भी हम जाते थे, कुछ मांगते नहीं तो हृदय से भी जा चुका था कि हमको मिलेगा भी नहीं। पिताजी अपने आप दिला देते थे, झूले पे घुमा देते थे, ये खिला दिया वो खिला दिया अपने आप। तो हमको धीरे धीरे उस बात पे विश्वास होने लगा था कि जरूरत की चीजें अपने आप आ जाती है, मांगने की जरूरत नहीं होती है। और वही समझ एक्चुअली जब मैं बाद में भगवद गीता पढ़ा तो पूरा पूरा मैच कर रहा था कि देखो ये सिद्धांत है ये। कर्म फल का हेतु बनने का प्रयास मत करो, आना होगा तो आ जाएगा। हेतु बनने का प्रयास करोगे तो सिद्धांत से गड़बड़ा जाओगे, तो उसका अलग रिएक्शन लगेगा। समझ पा रहे हो? ऐसे कई बार कुछ वक्त होते हैं, बोलेंगे प्रभु जी आपको कभी भी आवश्यकता हो तो आप हमको बताइएगा, हम भेजेंगे। ये उनकी तरफ से बहुत अच्छी बात है, वास्तव में बहुत अच्छा है कि कोई व्यक्ति अपना हृदय बोल रहा है कि जी आपको कभी भी कुछ भी आवश्यकता हो तो बताइएगा। ये उनकी तरफ से बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि क्या सामने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसी स्थिति में है कि वो मांगेगा भी। कोई व्यक्ति अगर भगवान का आश्रय लेने चला है तो किसी और का क्यों लेगा? जैसे अगर मैं भगवान का आश्रय लेना चाहता हूँ तो मैं जितेंद्र प्रभु से क्यों मांगूंगा अगर हमको कुछ चाहिए? समझ पा रहे हैं बात? ऐसी पत्नी और पति के बीच में भी है। भगवान का आश्रय लेने चले तो दूसरे दूसरे से क्यों मांगेंगे? अगर भगवान को देना है तो किसी के हृदय में प्रेरणा करके दे देंगे। और होता नहीं है संसार में। हर दुकान पे ग्राहक कैसे जाता है बताओ? कोई दुकानदार घर पे आता है ग्राहक को खींचने के लिए? भाई अपने आप प्रेरणा होती है, 10 दुकान है, मैं तो इसी दुकान पे जाऊंगा। हमारे चाचा की वो दवाइयों की दुकान थी आगरा में, और वो भी ऐसी जगह पे दुकान थी जहाँ खूब दवाइयों की दुकान है। एशिया का सबसे बड़ा मेडिसिन मार्केट है आगरा में, एशिया का सबसे बड़ा, और वहां पे दुकान थी। मतलब बहुत अंदर जाके, और तब भी वहां ग्राहक आते थे। तो सोचा आपको यही दुकान मिली।
बोला नहीं नहीं, ये दवाइयाँ इसी वाले क्षेत्रों में मिलती हैं, उस जगह पे भीड़ थी तो हम यहाँ आ गए, यही पास में पड़ता है, या ऐसे ही हमको दिखा तो यहाँ आ गए। ऐसे। तो कैसे उसको पता कि किसी दुकान में भगवान अपने आप प्रेरणा देके किसी व्यक्ति को कहीं भेज देंगे, समझ पा रहे हो बात? तो फल का हेतु भी बनने का प्रयास मत करो, स्वाभाविक रूप से वो आना होगा तो आ जाएगा। हेतु बनोगे तो आश्रय शिफ्ट होगा, और हेतु बनना छोड़ दोगे तो आपका आश्रय भगवान पे पुष्ट होता रहेगा। इसलिए आप देखना, जो वास्तव में एकदम शुद्ध साधु होते हैं, बहुत अच्छे साधु होते हैं, वो ऐसे नहीं कि किसी से कुछ कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि ये व्यक्ति हमारी ऐसे सहायता करेगा, वो व्यक्ति वैसे सहायता करेगा, कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। भगवान के प्रेरणा से अगर कुछ आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकाल देंगे जीवन। हेतु बनने का प्रयास नहीं करेंगे पर। समझ पा रहे? अब देखो, आपको एक कहानी सुना रहा हूं। एक बार एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा था, नींद आ रही थी बहुत तेज। उस पेड़ के पास दो बिल थे। बिल, गड्ढे होते ना, एक में सांप रहता था और एक में चूहा। तो उस बिल में से सांप बाहर निकला। उन्होंने देखा यार ये आदमी लेटा हुआ है, तो गया ऐसे और हल्का सा छुआ उसको, सांप की पूंछ मूछ लग गई या कुछ हुआ, और वो वापस अपने बिल में जाके घुस गया। वो आदमी की आंख खुली कि भाई कौन था। अच्छा, जैसी इसकी आंख खुली उसी समय दूसरे बिल से चूहा बाहर निकला, बाहर ऐसे बस उसे मुंह घुमा रहा है, बस आदमी की आंख खुली। बताओ आदमी को क्या लगा होगा कि कौन छुआ हमको? चूहा। चूहा। देखा यार ये हमको छेड़ रहा है चूहा, रुक जा भी, इसकी खैर नहीं। तो चूहे के बिल के ऊपर खूब डंडे बजाने लगा, और चूहा दुखी होकर अंदर चला गया। अब चूहे ने सोचा यार मैंने कुछ किया तो है नहीं, ये वैसे ही डंडे बजा रहा है, अब रुक जा मैं कुछ करता जरूर हूँ, क्योंकि भाई मार तो पड़ी, अब इससे से कम से कम कुछ कर ही देते। मार पड़ी से तो कुछ कर ही देते। अब वो चूहा बाहर निकला, उसने कहा आदमी फिर सो रहा है, तो गया उसके पैर पे ऐसे अपना हाथ चलाया यूं, और फिर वापस आ गया, बिल में अंदर घुस गया। इतनी देर में सांप बाहर निकला। तो आदमी ने देखा कि अरे ये सांप, सांप हमको काट के गया है, सांप हमको छू के गया है। तो आदमी का पूरा हार्ट बीट बढ़ गई कि मुझ सांप को छू लिया, काट लिया, ऐसे तो नहीं मेरे में जहर फैल जाए। ऐसे हार्ट बीट बढ़ी और वहीं बेहोश हो गया। अब बताओ इस आदमी के बेहोशी का कारण कौन था? ये सांप या चूहा या वो खुद? सांप था प्रभु जी, पर सोचा उसने खुद ही। उसके मतलब दिमाग से सोचा कि नहीं, मुझे तो तो सांप ने कारण कौन काट था? लिया है। सांप ने बेचारे ने क्या किया? वो तो वहां बैठा ही तो था। वो खुद था। वो स्वयं कारण था प्रभु जी। हाँ देखो, एक कहानी सुनने में बहुत हल्की लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन का सत्य है। अगर आप ध्यान से सोचोगे, इसी तरह से हमारा जीवन चलता है। हमको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे कार्य का हेतु है, क्या अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, लेकिन इन दो चीजों में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। वो बस हम ऐसा मान के चलते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे आप ऐसे सोचो, दो, जैसे एक पुरुष है एक स्त्री है, इन दोनों का आपस में विवाह हुआ, ठीक है ना? एक स्त्री कुछ अपेक्षाएं रखी हुई थी अपने पति से कि हमारे जो पति होंगे ऐसे होंगे, हमको ऐसे ध्यान रखा करेंगे, यूं घुमाया करेंगे, इधर लेके जाएंगे वहां लेके जाएंगे। और पति कुछ भी नहीं करते, कहीं नहीं लेके जाते थे। तो बताओ स्त्री को दुख मिलेगा, ऐसे दुखी अनुभव होगा कि नहीं होगा? क्या है, तो कहीं भी नहीं घुमाते, इतने वो क्या एनिवर्सरी निकल गई, और क्या है वो जो भी होते हैं, मतलब वो सेलिब्रेट करते हैं लोग, बर्थडे निकल गया, वैलेंटाइन डे निकल गया, कुछ देते ही नहीं है, फिर बात ही नहीं करते उस विषय पे। हम नॉर्मल जीवन जिएंगे। हम, मैंने सोचा था हम वहां जाया करेंगे, उधर फोटो खिंचाया करेंगे, और ये सोच सोच के स्त्री दुखी हो रही है। तो बताओ इस स्त्री के दुख का कारण इसका पति है या इसकी खुद की अपेक्षाएं हैं? खुद की अपेक्षा है प्रभु जी। पति तो नहीं है ना, लेकिन इससे दिखाई क्या देगा कि कौन मेरे को दुख कर रहा है, दे रहा है? पति दुख का कारण बनना पर वो खुद ही ऐसे ही है। मान लो पति है, पति सोचा कि हमारी पत्नी ऐसे बहुत सौम्य स्वभाव की होगी, बहुत ऐसे मृदु स्वभाव की होगी, बहुत अच्छा अच्छा हमको भोजन खिलाएगी, जैसे घर से सब में बहुत अच्छे से व्यवहार करके रखेगी, जैसे खूब सेवा करेगी, ऐसा बहुत अपेक्षाएं करेगी।
अब पत्नी आई बेचारी, करती है प्रयास सेवा करने के लिए, मानो खाना बनाना नहीं आता, हर बार रोटी जला देती है, एक्सपेरिमेंट करने जाती है और कुछ मतलब अलग ही चीज हो जाती है, कुछ बनाने जाती है कुछ बन जाता है, और बेचारे को जला भुना खाना पड़ता है। या कह लो मतलब जो भी है, सौम्य स्वभाव की सोची थी, और ये थोड़ी बात नहीं हुई स्वभाव की आई, खूब बात करती है। कुछ कुछ माता उनको बात करना बहुत अच्छा लगता है, खूब देर तक बात करते रहेगी। 10वीं या 11वीं क्लास में एक हमारी क्लास में लड़की थी, एक सहेली थी मेरी, 4 में नाम था उसका। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि अगर मान लो 1 घंटे ब्रेक में बात करें, 1 घंटा, तो शायद मैं बोल रहा हूँ हाँ सही बात है बस इतना, और वो 1 घंटा वो खुद बात कर रही है, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था, यहाँ गए थे, वहां गए थे, सही किया ना मैंने, हाँ सही बात है, हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, फिर ऐसा हुआ था, फिर ये। अब मान ली सोचा कि भाई सौम्य स्वभाव की आएगी, कम बोलेगी, ऐसे अच्छे से रहेगी, और ये आ गई, तो बताओ इसके दुख का कारण कौन है? वो या इसकी खुद की अपेक्षाएं? खुद की अपेक्षा, समझ पा रहे हो बात? तो इस संसार में सुख और दुख जो आ रहे हैं वो किसी और से नहीं आ रहे हैं, कोई और क्रिया कर्म फल कुछ नहीं आ रहे हैं, वो आपके अपने सुख दुख है जो निकल कर आ रहे हैं, बस बाकी लोग रूप बने हुए हैं। जैसे मैं मान लो अंकुर माता जी को यहाँ से मनी ऑर्डर भेजूं 10,000 रुपए का, और पोस्टमैन लेके मनी ऑर्डर इनके घर चला गया, तो बताओ इनको 10,000 रुपए देने वाला कौन है, मैं या वो पोस्टमैन? प्रभु जी दे तो आप रहे हो, माध्यम पोस्टमैन है। हाँ, तो इनका एक कर्म है पूर्व काल का, उसने डिसाइड किया कि इनको सुख मिलेगा या दुख, अब वो चलना शुरू हुआ, लेकिन किसी के माध्यम से आएगा ना, तो उस माध्यम कोई व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति बन जाएगी और वो लेके आएगी। और हम सोचते हैं इसी के कारण हुआ था, इसी व्यक्ति के कारण नहीं था, कारण कुछ और था। इसीलिए कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, समझ पा रहे हैं बात? जैसे कर्म फल की अपेक्षा करोगे आपको लगेगा कि इस कर्म के कारण ये कर्म फल मिल रहा है, और वही गड़बड़ हो जाएगा। कर्म और कर्म फल में कोई कनेक्शन वास्तव में है ही नहीं। समझ रहे हो ये बात? तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालो। अगर आप नौकरी करो तो बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी करो, अगर आप गृहिणी हो तो बहुत अच्छे से घर वालों की सेवा करो, अपेक्षा मत रखो कि हमारी तारीफ करेंगे, बॉस हमारी को वो करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, अपनी तरफ से कुछ अपेक्षाएं मत रखो, बेस्ट ऑनेस्ट तरीके से करो, भगवान उसमें आपको बुद्धि भी देंगे। जैसे इसमें एक प्रश्न आ सकता है, कैसे तो मुझे कोई हमको बस एक्सप्लॉइट करता रहेगा, यूज करता, एक्चुअली कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ईमानदारी से भगवान के बताए गए सिद्धांत का पालन कर रहे हो, भगवान रक्षा कर लेंगे। एक्चुअली हम क्या करते हैं, भगवान को पिक्चर से हटा देते हैं और फिर सोचते हैं, जब छोटे बच्चे के साथ बाप खड़ा है, तो छोटा बच्चा कुछ भी करे उसमें कोई आंच आने वाली नहीं है, बाप खड़ा है ना वहां पे, बाप बोला कि बेटा खेल, इस पार्क में खेल ले, तो मुझे बताओ बाप क्या एकदम ऐसा कोने में चला गया है? बच्चा कहीं भी रहेगा, बाप की नजर है ना, तो देखता रहेगा, उस बच्चे को कोई उठा के नहीं लेके जा सकता। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर सिद्धांत का पालन करेगा भगवान के बताए गए तरीके से, तो उसकी पूरी पूरी रूप से रक्षा होती है। ये आता है 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि कौन कुंती पुत्र या अर्जुन इस बात की प्रतिज्ञा लेकर कह दो कि मेरे भक्त का कोई नाश नहीं होता, कभी उसका कोई नुकसान नहीं होता। समझ पा रहे हो बात? अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करो और अपेक्षाएं मत करो, जो आपके भाग्य में नहीं था वो आ जाएगा। मतलब आप कहोगे ना कि नहीं भाई इतना पैसा हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, से ले जाओ, वापस ले जाओ, नहीं चाहिए, तब भी आएगा। और अगर नहीं होगा तो आप 10 नौकरियां भी एक साथ कर लो तब भी नहीं आएगा वो। अपनी तरफ से ईमानदारी, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो आपके नित्य नैमित्य कर्म नहीं थे उनको ईमानदारी से करते रहो, जो आना होगा आ जाएगा, पक्की बात है। अब कोई व्यक्ति कहे कि प्रभु जी आपने बोला कि अपनी तरफ से कर्म करो, लेकिन ये मत सोचो कि तुमको मिलेगा, कोई फल मिलेगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फल नहीं मिलता। आपने बोला हेतु भी मत मानो अपने आप को कि तुम उसका कारण बने थे आने के लिए, अपने आप को हेतु भी मत समझो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, कई बार से देखा जाता है, कंपनी में कार्य करता है और कंपनी की ग्रोथ हो जाती है या मैनेजर की ग्रोथ हो जाती है, तो कई बोले मेरे ही कारण ये हुआ था और हमारा नाम भी नहीं रहा इसमें,
एक्चुअली अपने आप को किसी भी कार्य का हेतु भी मत मानो कि मेरी वजह से ये कार्य हुआ है, अच्छा या बुरा कुछ भी। मान लो कुछ परिस्थितियां घटित हो गई खराब, तो ऐसे नहीं कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा दोष आरोप कर कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, डिप्रेशन में चले गए। अपने आप को हेतु भी किसी तरह से मत मानो। तो कोई कह सकता है कि अपने आप को हेतु भी नहीं मानना, फल की भी इच्छा नहीं करनी, इससे अच्छा तो कर्म करो ही मत, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। अगर मेरे कर्म करने से आने ना आने का कोई संबंध नहीं है, तो फिर मैं खाली बैठ जाता हूँ, सैलरी अपने आप आई रहेगी अकाउंट में। तो उसके लिए बोल रहे हैं माते संज्ञोस्त कर्मणि, अकर्म से भी अपना जुड़ाव मत करो। माते संज्ञोस्त्व अकर्मणि। देखो, ते संज्ञोस्त कर्मणि दिख रहा है। संग मतलब जुड़ाव, अकर्म मतलब वो निष्क्रियता, जो मैं लिखवाया था। निष्क्रियता मतलब खाली नहीं बैठना है, अपने आप को खाली भी मत बैठने दो, कुछ करो। और कौन सा कर्म करो? नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहो। खाली बैठोगे तो दोष लगेगा। और यदि नित्य नैमित्तिक कर्म में पूरा पूरा त्यागने हैं, तो फिर कौन सा कर्म करना है? वो अकर्म वाला, जो दूसरा में लिखवाया था, भगवत प्राप्ति वाला। तो उसमें कोई दोष नहीं है। देखो, जैसे साधु घर बार सब छोड़ देता है, कोई नौकरी नहीं करता है, किसी पे आश्रित नहीं रहता है, अपना भजन करता है, तो देखो उसका पालन होता है कि नहीं होता है? कोई अगर भगवान का पूर्ण रूप से भजन करे, उसका पूरा पूरा पालन भगवान कर देते हैं। कोई में उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर ईमानदारी का जीवन जीना है, भजन करना है पूरे टाइम, सब मिल जाएगा उसमें, जो भी आवश्यकताएं हैं। और बल्कि इतना मिल जाएगा कि दूसरे की भी पूरी कर दोगे। समझ रहे हो? हाँ, अब सोचे कि ना, ठीक है भाई, कई बार ऐसा कुछ व्यक्ति जी आपका बढ़िया है, ना नौकरी करनी ना घर का देखना, आपका बहुत अच्छा है, हम भी सोच रहे हैं ऐसे ही कर लें। उसे लग रहा है कि मौज का जीवन है। मौज का है, लेकिन मौज लेना आना भी चाहिए इसमें। हर व्यक्ति से मौज ले नहीं पाता है। छोड़ के देख, अगर वास्तव में तुझे ऐसा लग रहा है तो आजा छोड़ के, बैठ रहो मैदान में। सुबह से उठ के रात रात तक कैसे, कितनी किताबों का अध्ययन करना है, क्या क्या चीजें पढ़ानी है, कितने लोगों के फोन सुनने हैं, कितने लोग अपनी समस्या में फंसे हुए हैं, उनकी सहायता करनी है। ऐसे गली गली जाके किताबें बांटनी है। चलो, तो कोई समस्या नहीं है, बैठो। तो भगवान पूरा पूरा पालन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चला देंगे। लेकिन अब तुम सोचो कि मैं घर की जिम्मेदारी भी छोड़ दूं, नौकरी भी नहीं कराऊंगा, और यहाँ आट के बैठ के बस मोबाइल चलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो फिर बहुत दुर्गति होगी। ये लोक भी खराब होगा और परलोक भी खराब होगा, नरक में जाओगे अलग, और इस लोक में भी बहुत दुर्गति होगी, तुम्हारा मन तुमको पूरा खत्म कर देगा। कोई व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी छोड़ के आलस में चला जाता है, कई बार, जैसे कुछ लोग भक्ति के नाम पे अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। जैसे धीरे धीरे भक्त बनना शुरू करोगे ना, तो आपके मन में कभी कभी प्रश्न आया करेगा। जैसे घर पे आ रहे हैं मेहमान, 4-5 जने, और मान लो उसी दिन एकादशी है, और आपने संकल्प किया था कि आज 40 माला करेंगे। अब मेहमानों को संभालना है या 40 माला करें? रोजी बोल रहे थे, सब दुनियादारी एक तरफ, भगवान का भजन एक तरफ। सब छोड़ दो, भगवान के भजन के आगे कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो फोन करके मेहमानों को बोल दिए, अरे वापस जाओ, हम इतना नहीं कर पाएंगे, आज नहीं कल आना। और इधर भी माला ली की है। टीवी खोल के बैठ, माला ली, मोबाइल चला रहे, मोबाइल चलाते चलाते माला कर रहे हैं। अब इसमें बहुत दोष लगेगा, क्योंकि उधर आपकी वृत्ति को सेवा के लिए भगवान भेज रहे थे, कम से कम सेवा में अपना समय बिताओगे, वो छोड़ दिए, और इधर भजन भी नहीं किया, तो दोनों तरफ से मरोगे। समझ में आ रहा है? वो काम तब किया जा सकता है जब आप वापस ईमानदारी से माला उठा के ठीक ठीक से माला करो। समझ पा रहे हो भाई? तब उस अकर्म की तरफ जाया जा सकता है, अदरवाइज आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी पूरी तरीके से निभानी है, वरना दुर्गति हो जाएगी। भगवान ऐसे ही थोड़ी आपको एक व्यवस्था में डाले हैं। देखो, हर व्यक्ति के पास एक परिवार है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरा खाली बैठा हुआ है, वो कहीं नहीं मिलेगा। भगवान खुद बोले, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक खोलो सब लोग, तीसरे अध्याय का 5वां। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, खोल लिया, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, थोड़े से क्षण के लिए भी कोई तिष्ठत्य मतलब बैठ सकता है, अकर्म कर्म मतलब बिना काम किए हुए,
थोड़े से समय के लिए भी कोई खाली बैठ सकता है, ऐसा संभव नहीं है। आप भी देख लो ईमानदारी से, अगर मैं आपको कहूँ 10 मिनट चेयर पे बैठ जाओ, आराम करो, कुछ और मत लो, आराम से 10 मिनट बैठो, तो आप लोग क्या करोगे? 10 मिनट बैठोगे, मोबाइल चलाओगे, फेसबुक खोल लोगे, उसमें खाली नहीं बैठोगे, कोई ना कोई इंद्रियों को चलाओगे। और मान लो मोबाइल पे नहीं है और बगल में कोई व्यक्ति बैठा, उससे बात करने लगोगे, खाली नहीं रहोगे। देखा है आपने, जो छोटा बच्चा नहीं होता है चंचल, उसे आप बिठा नहीं सकते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहे। इस उत्पात से बचाने के लिए हर व्यक्ति को एक परिस्थिति दी गई है जिसमें वो कुछ कर्म करता रहे, कुछ एक्टिविटी करता रहे, तो फालतू की चीजें नहीं करेगा। आज के समय पे देखो गड़बड़ क्या हो रही है, नोएडा दिल्ली में क्या है, भी मैं जिस क्षेत्र में रहता था नोएडा में, वहां पे जमीन, सरकार ने एकाएक खूब सारी जमीन खरीद ली वहां पे हाईवे बनाने के लिए। तो जिन जिन के खेत थे उनको खूब पैसा चला गया, भयंकर। अब पहले सब लोग खूब मेहनत करते थे, मेहनत से खेती करते थे, उसमें पूरा समय जाता था, धान आती थी, काम भर का अपना जीवन चल जाता था, और अपना थोड़ा थोड़ा जोड़ के बच्चों का भविष्य बना रहे थे। अब खूब पैसा आ गया तो सब ने खेती वेती सब उस पर दे दी, पट्टे पे, कि अपना अपना करते रहो। कोई गाड़ी खरीद लिया, कोई घोड़ा खरीद लिया, कोई ये कोई वो। और जितने भी बच्चे मैं वहां देखता हूँ गाड़ियों में, बाइक पे इधर इधर से उधर भागते रहते हैं, पैसा खूब आ गया है, पढ़ने की चेष्टा किसी की होती नहीं है, और दिख रहा है कि पिताजी के पास अथाह धन है, सब इधर से उधर भागते फिरते हैं। उस क्षेत्र में इतने ज्यादा केस आते हैं, कोई इधर एक्सीडेंट हो गया, कोई दारू पी के उधर भिड़ गया, कहीं कुछ और हो गया, कहीं कुछ और हो गया, कहीं कुछ छेड़छाड़ हो गई, कुछ ना कुछ ही चलता रहता है उधर। तो क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है, समझ में आया? तो अपने वर्णाश्रम धर्म से बाहर निकले, कर्म कर्तव्य से बाहर निकले, और देखो तुरंत उत्पात मचाए। तो भगवान क्या करते हैं, सबको एक परिस्थितियां दे देते हैं, उसमें बैठ के अपना कर्म करते रहो। उससे क्या होगा, जब आप ईमानदारी से इन भाव के साथ बिना कोई आश्रय लिए, बिना कोई इच्छा के कर्म करोगे, आपका हृदय बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा, और आपको एक अनुभव होने लगेगा कि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, भगवान ही आपका भरण पोषण कर रहे हैं। तो आपकी श्रद्धा भगवान में बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसी श्रद्धा भगवान में बढ़ेगी तो आपका भजन अच्छा होगा, आपको जप करने का, भगवान के शय में सुनने का, धाम जाने की इच्छा स्वतः होने लगेगी। और धीरे धीरे भक्ति आपके हृदय में ऐसे प्रवेश कर जाएगी। अब निश्चिंत होगी, जब तक आप 45-50 के पहुंचोगे तो बढ़िया से भजन करो। संन्यास लेना होता है ना 50 के बाद, वानप्रस्थ संन्यास, तो ऐसे वो स्थिति आ जाएगी, तब आपको किसी चीज की अपेक्षा नहीं होगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर सिर्फ भगवान का भजन करोगे और धाम चले जाओगे। ये कॉन्सेप्ट था। अब इसमें लोगों ने क्या किया, बच्चों को लिए खूब पैसा जोड़ जोड़ के उसका ऐसी जैसी कर दी। आजकल तो मैं देखता हूँ माँ बाप भी बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कराते हैं, बेटा यू सिट, वो मेड लगा लेंगे घर में 3-4, वही सारे काम कर रही है, वो बच्चा अपने बैठ के मोबाइल चला रहा है, जैसे मोटा सा होता जा रहा है बैठे बैठे, तो बस खा पी रहा है अपना, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर देता है, तो वैसे ही टाइम पास हो रहा है। इतना घूमने जा रहे हैं, घूमने की आदत बहुत खराब है, इतना घूमने, हर वीकेंड पे घूमना, हर महीने घूमना, ये सब बहुत खराब है। व्यक्ति को ईमानदारी से घूमना मतलब इंद्रियों के लिए कार्य करना, और उससे क्या होगा, चेष्टाएं खराब होगी, दुर्गति होगी उसमें, इस संसार में भी दुखी और आने वाले लोक में भी दुखी। उससे अच्छा कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य करो। जाना है वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, इन स्थानों पे जाओ, वहां पे जाके अच्छे से किसी साधु से, किसी अच्छे दर्शन के बारे में सुनो, और धीरे धीरे अपनी चेष्टाएं बढ़ाओ। और जो आप कर्म कर रहे हो उसमें बहुत अपेक्षा रख के कर्म मत करो, ईमानदारी से जो अच्छा हो सकता है उसको करो। कोई टीचर है, आप में से कुछ लोग टीचर हो, बहुत ईमानदारी से पढ़ाओ। आप में से कुछ लोग हॉस्पिटल में काम करते हो, बिल्कुल ईमानदारी से पेशेंटों को ट्रीट करो। कई बार देखा जाता है ऐसे हॉस्पिटलों में या टीचर, अब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि हमसे ट्यूशन पढ़ने आना, देखो बेटा तुमको हेल्प की बहुत जरूरत है, क्लास में तो क्या यहाँ 60 बच्चे होते हैं, तो इतनी तो तुमको कौन हेल्प करेगा, देखो तुमको कैसे, कोई अच्छा टीचर ढूंढना है ना जो बहुत अच्छे से पढ़ाए। देखो तुमको कौन अच्छा, अच्छा बेटा बताओ तुमको सबसे अच्छा टीचर कौन है, मैं उसी से उसके दिमाग में इनडायरेक्टली भर देंगे कि हमसे ट्यूशन पढ़ने आना बात। तो ये सब अच्छा नहीं है, ऐसी उसमें डॉक्टर क्लियरली नहीं, वो ये नहीं बोलेंगे कि मतलब कि भाई हमको पैसा चाहिए तुम भर्ती हो जाओ, हमको ऐसा करना है, मेरे कुछ नहीं, क्योंकि देखो तुम्हारी स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब है, थोड़ा तुमको भर्ती होना पड़ेगा, ये वो जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा उसका बिल बना देंगे, डरा डरा के बोलेंगे ना हमने कब बोला था, अब बोला नहीं, हेतु तो बने। तो ऐसे ईमानदारी से वास्तव में जब आप किसी की सेवा करोगे अपने कर्मों के माध्यम से, आप देखना भगवान आपको बहुत कुछ देंगे।
तो नित्य नैमित्तिक कर्म अपना ईमानदारी से करते रहो, कुछ अपेक्षाएं मत रखो। समझ पा रहे हो बात? क्लियर हो रहा है ना? नित्य नैमित्तिक ईमानदारी से करते रहो, कब अपेक्षाएं मत रखो, इनडायरेक्टली भी प्रयास मत करो, और खाली भी मत बैठो। आप देखो सक्सेसफुल हो जाओगे। अब बताओ, ये श्लोक समझ में आया? कर्मण्येवाधिकारस्ते, वास्तव में इसका क्या श्लोक अर्थ? समझ में आया? जी प्रभु जी। हाँ, पूछो। ये आराध्य कहाँ गया? निकल गई। यही प्रभु। ठीक। अच्छा है, ठीक है। हाँ साहिल, पूछो। दो तीन क्वेश्चन है। हम्म। मतलब एक तो अगर खाली नहीं बैठ सकते तो आपने अकर्म में निष्क्रिय क्यों बोला था? अकर्म में बोला था ना। हाँ, तो निष्क्रिय तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब श्लोक के हिसाब से। नहीं, कुछ लोग आलसी होते हैं ना, जैसे मैं बताऊं, आप गाँव जाना, उसमें बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं करते, जब पलंग पे बैठे रहेंगे ऐसे कहने को अखबार पढ़ते रहेंगे। यानी निष्क्रियता मतलब जिम्मेदारी से भाग के खाली हो जाना है। जैसे आपसे कुछ अपेक्षित है, लेकिन आप अपेक्षित कर रहे हैं कि जैसे मान लो कभी बुखार हो जाए, बुखार इतना नहीं है कि आप काम ना कर पाओ, लेकिन कहने का आपके पास बहाना है कि आज हमको काम नहीं करना है, तो उसमें क्या करोगे? खाली बैठ के अपना फोन चलाओगे, निष्क्रियता आ गई ना, जिम्मेदारी से भागने की। उस तरफ नहीं जाना है। नहीं, जैसे आपने कहा था ना अकर्म में निष्क्रियता भी पॉसिबल है, हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा फिर, मतलब? वही तो बताने की कोशिश है। निष्क्रियता मतलब आलस्य जनित, कोई जिम्मेदारी आपको दी गई, आपको लगा अरे यार सब बहुत मेहनत लगेगी, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ बहाना बना के उसे छोड़ देता हूँ और अपने खाली बैठा रहता हूँ। जैसे कई बार ऐसा देखा तुमने, अरे बोल प्रभु जी बर्तन धोते थे, प्रभु जी एक लिए बर्तन धो तो देता, लेकिन मेरी अभी 3 माला बची हुई है। एक्चुअली मुख्य माला नहीं है, मुख्य है बर्तनों से दूर भागना। वो बैठ के माला कर रहा होगा, 3 बर्तनों से दूर भागना। समझ में आया? ये निष्क्रियता में आ जाएगी। ये अकर्म है कि विकर्म है? निष्क्रियता, खाली। मतलब इसका दोष लगता है कि नहीं लगता? लगेगा ना। पर आपने ना अकर्म के अंदर निष्क्रिय लिखवाया हुआ है। हाँ हाँ, ये दोष जैसे कर्म फल के रूप में नहीं मिलेगा ये एक अलग चीज है। ये मैं थोड़ी अगले वाले श्लोक में समझाऊंगा, कर्माणी शब्द बताऊंगा। जैसे आलस बने का क्या दोष होता है, और मैं फल में इसको क्यों नहीं डाल रहा हूँ? फल मतलब कुछ स्थिति, कुछ वस्तु होती है। जैसे मैंने अपेक्षा करी कि भाई हमको आलू का पराठा मिले, तो एक वस्तु की अपेक्षा कर रहा हूँ ना मैं। हम्म। ऑर्डर किया, किचन में काम किया, उससे वो कर्म फल निकल के आया। आलस में कोई कर्म फल की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे मान लो मैंने ये इसमें बहाना रहा है कि हमको बर्तन नहीं धोना, मैं माला कर लेता, उसमें कोई कर्म फल की अपेक्षा नहीं है ना, लेकिन ये दोष लगेगा। जैसे अपराध बनेगा, कुछ दोष लगेंगे ऐसे, वो धीरे धीरे हम समझेंगे आगे किस किस तरह के दोष होते हैं वो। लेकिन ये फल में और इस स्थिति में अंतर समझो। जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो कोई फल की अपेक्षा नहीं कर रहा है, वो बस खाली रहना चाहता है कि हमको इस परिस्थिति से बाहर निकलना है बस। लेकिन खाली तो रह नहीं सकते ना अभी, मतलब आप ही कह रहे हो ना खाली रह नहीं सकता ये कोई। यार तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा है। जातु तिष्ठत्य कर्म कृत का अर्थ है कोई, किसी की इंद्रियां किसी भी क्षण खाली नहीं रह सकती, वो कुछ करेंगी। और इधर मैं बोल रहा हूं आलस के कारण वो एक मुख्य क्रिया को छोड़ रहा है और अलग हो जा रहा है उससे, तो वो है निष्क्रियता। यहाँ बर्तन धोना तो उसे खूब मेहनत करनी थी, और अब बैठ के वो माला डुलाने का बहाना बना रहा है, तो वो आलस जनित निष्क्रियता है ना। करेगा हम्म। तो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा, अखबार पढ़ेगा, मैगजीन पढ़ेगा, कुछ करेगा। वो तो स्वाभाविक इंद्रियों की वजह से बोला गया है कि स्थिर होके कोई नहीं रह सकता है, मन में कुछ ना कुछ खुरापात चलेगी। लेकिन ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है, ये अलग तरह के कंपैरिजन है। उसको एक जिम्मेदारी दी गई, इधर भी जिम्मेदारी दी गई कि भाई यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके दूध का पैकेट लेके आना। अब तो बोले ना बोले हमारे पैर में दर्द हो रहा है, तो मैं तो जा नहीं पाऊंगा। इसको निष्क्रियता बोले गए। अब तो पलंग पे बैठ के भले ही अपना फोन चलाए, जैसे प्रभु जी, आलस के कारण उस चीज को छोड़ा ना, उस जिम्मेदारी को छोड़ा। जैसे योगी बोलते हैं ना कि वो जंगल में जाके ध्यान करते हैं, हम्म। तो वो निष्क्रियता है क्या? वो तो भगवान का ही भजन कर रहा है ना, दूसरा कर्म में आ गया ना।
ऐसा भगवान की मतलब भक्ति में। तो भजन नहीं कर रहा, लेकिन मतलब ध्यान जैसे होता है ना, खाली ध्यान किस चीज के लिए लगा रहा है? मुक्ति, मोक्ष, निराकार ब्रह्म, वो सब उसी में आ गया ना। हम्म, और एक क्वेश्चन और है, पूछो। हम्म। मतलब कई बार ऐसा देखते हैं कि हमने कुछ एक्टिविटी करी, उसका फल मिल जाता है तभी, मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है, मतलब बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं जब फल नहीं मिलता। जैसे किसी को मारोगे तो वो रिएक्शन देगा, या हम्म। कुछ कोड लिखा तो उसका आउटपुट आया, कोई खाना बनाया तो बन गया खाना। Mission कहते हैं। क्वेश्चन मतलब दिखता नहीं है ऐसा होता हुआ, एक कर्म की वजह से फल नहीं आ रहा है, ऐसा होता दिखता नहीं है मतलब। इसीलिए तो उसे माया बोलते हैं ना, इल्यूशन। हम, वो सिस्टम ऐसा गढ़ा गया है कि आप इस भ्रम में रहोगे, वरना कोई कर्म करना छोड़ देगा ना अगर उस भ्रम में नहीं रहेगा तो। आपको मतलब तो ज्ञान मिल रहा है तो आप कर्म जारी रखोगे और एक कनेक्शन देखना भूल जाओगे। लेकिन बाकी सब लोग अगर देख ही नहीं पाएंगे कि मेरी मेहनत से हमको कोई फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेहनत भी नहीं करेंगे ना, आलसी बन जाएंगे वो। तो इस बात पे फेथ आएगा कैसे, या मतलब मोस्टली लाइफ में ऐसा ही खुलकर होता आएगा ना। ये सबको नहीं आना है ना, ये उसको आना है जो भजन करना चाहता है। है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो इसलिए ये बात तुमको बता रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंशियल बात है ना भगवत गीता। हम्म। तो इसमें एक सीक्वेंस से व्यक्ति बढ़ रहा है, डायरेक्टली इस श्लोक पर नहीं पहुंचा है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। तो 47 श्लोक तो इस अध्याय के और 46 श्लोक पिछले अध्याय के जा चुके हैं। उसने आत्मा के विषय में सीख लिया है, निष्काम कर्मियों के विषय में सीख लिया है, तब वो बताया गया कि भाई कर्म और फल का तो कोई कनेक्शन था ही नहीं। तब बताया ना ये बात। हम्म। बिल्कुल शुरुआत में थोड़ी बोल दिया है। क्योंकि जो, मतलब पूरा मेहनत करके एक फल के पीछे भागने का प्रयास कर रहा है, अगर उसे आप कनेक्शन तोड़ दोगे, उसे दिखेगा ही नहीं कि मेरे फल से कोई मेहनत, कोई हमको फल मिलने वाला है, तो वो फिर मतलब आलसी बन जाएगा ना, कुछ करना ही छोड़ देगा। फिर हम्म। वो अपने बस, क्या बोलते हैं वो, इन सिद्धांतों का गलत अप्लाई करेगा ना कि भाई हमारे मेहनत से कौन सा फल आ रहा है, हम तो बस ऐसे ही इधर उधर घूमेंगे, टाइम पास करेंगे। तो हम इससे कैसे बचेंगे मतलब। ज्ञान से ना, धीरे धीरे ऐसे ही तो कर रहे हैं। कर्म करने को मना किया गया है क्या यहाँ पे, बताओ? नहीं। और क्या अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से ना निभाने को मना किया गया है? ठीक से निभाने को मना किया गया है, तो करना पड़ेगा ना। हम्म। हाँ, ये है, उससे अपेक्षाएं खत्म करनी है, क्योंकि वो वास्तव में होती नहीं है, उनमें कनेक्शन नहीं है। कि अगर तुम जिम्मेदारी पूर्वक अपना जीवन वाहन नहीं करोगे, तो उसका एक बहुत बड़ा दंड मिलता है। वर्णाश्रम धर्म को तोड़ने का एक बहुत बड़ा दंड होता है। इस लोक में भी मिलता है और आने वाले लोक में भी मिलेगा। लेकिन वहां से तभी बाहर निकल सकता है व्यक्ति अगर भजन कर रहा हो तो, तब उसको निकाला जा सकता है, तब उसमें कुछ नहीं होता। अगर नहीं है तो फिर करते रहना पड़ेगा। और फल क्योंकि उससे कोई जुड़ा है नहीं, वो अपने आप तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार आएगा तो आएगा जब भी आएगा। अगर फल के लिए काम करोगे तो कर्मयोगी नहीं बन पाओगे ना, कर्म भोगी बनोगे। कर्मयोगी अर्थात मैं अपने लिए नहीं कर रहा, कर भगवान के लिए रहा। समझ में हम्म। आया? ये चीज मतलब जो हम भजन करते हैं या गीता पढ़ते हैं उसमें भी अप्लाई होती है। और क्या। मतलब हम पढ़ सकते हैं, माला कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूँ कि आज मैं ये ग्रंथ शुरू कर रहा हूँ, हमको पता है मैं कितना भी अटकलें मान लूं, मेरी अटकलों से समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आचार्य भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, उस दिन इन बातों को हमको सिखा देंगे। लेकिन तब भी मैं अपने प्रयास करना बंद नहीं करूंगा, रोज किताब लेके 1 घंटा इसके साथ बैठूंगा। और कई दिन तक हमको कुछ, आज ही मैं बता रहा हूँ, ये ग्रंथ पढ़ रहा हूँ मैं, इसमें भक्ति की पूरी साइंस दे रखी है, और आज पूरे दिन करीब 3-4 घंटे लगा के मैं शायद एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाया हूँ। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, और मुझको समझ नहीं आया। लेकिन मुझे पता है कल भी प्रयास करूंगा, परसों भी करूंगा, आ जाएगा। मतलब अपनी तरफ से ऑनेस्ट प्रयास, नहीं आया नहीं आया मान लो, कोई बात नहीं, प्रयास करता रहूंगा, एक पेज अगला पेज अगला पेज, आया आया नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं। समझे ना? और ये तो तुमको भी अनुभव होता होगा, अपने आप से भगवद गीता पढ़ के देखो, हम्म। और अब दोबारा पढ़ना उसी पार्ट को जो हम चर्चा किए हैं, अगर ठीक से सुने होगे तब दोबारा पढ़ना। तो पढ़ने की क्रिया ही थी, लेकिन फल दोनों तरफ अलग अलग हुआ ना, एक में बिल्कुल नहीं मिला, और जब चेष्टा करी ठीक से तो भगवान व्यवस्था कर दे, किसी माध्यम से सिखा दिया, देखो मिल गया।
मेरे साथ तो इतनी बार होता है, एक ही बात को मैं कई कई बार प्रयास कर, अरे तुम लोग कोडिंग वोडिंग करते हो, कभी कभी एक ही लॉजिक पर कई कई समय बिता देते हैं और कुछ समझ नहीं आता, फिर एक का एक बाइक चलाते चलाते क्लिक कर जाता है, अरे यार ऐसे कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। होता है कि नहीं होता है? हम्म। तो बताओ कौन से कर्म के कारण वो क्लिक कर गया? प्रारब्ध था उसमें, विस्मृति का प्रारब्ध था तो नहीं आ रहा था, अब फिर एकदम बैठा तो बैठ गया। तो ऐसा कहना सही है कि जो इमीडिएट फल आ रहा है उसका कर्म पे कोई असर नहीं है, लेकिन इमीडिएट नहीं, किसी भी फल का, चाहे इमीडिएट हो चाहे बाद वाला। बाद वाला जो फल है वो तो अभी कर्मों से ही बन रहा है ना, लेकिन मेरा एक एक्शन कौन सा फल देने वाला है ये तेरे हाथ में है। ये हाथ में नहीं है, लेकिन मतलब कोई तो मेरे ही एक्शन से वो फल बना है ना। तेरे हाथ में नहीं है ना। जैसे मैंने बहुत तरह के कर्म किए तो गोडाउन भरा हुआ है उससे, लेकिन अगला जीवन मेरे को कौन कौन से कर्मों से चुनकर दिया जाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। अगले हर तरह का कर्म है, मैं अगले जीवन में इतने इतने तरह के कर्म है कि भगवान मेरे को लुटेरे से लेके गधे तक कुछ भी बना सकते हैं, सबके लिए कर्म मौजूद है, इतनी सारी क्रियाएं मैं करके आया हूं, उन सबकी स्थिति ऐसी है। अब भगवान कुछ विशेष चीजों को देखकर जैसे आदेश देते हैं प्रकृति को, इसका अब इन कर्मों से शरीर गढ़, मतलब उनके उसको भक्ति में बढ़ाने के लिए उसके अपराधों की सारी चीजें देख के, और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये, उससे वो गढ़ते हैं। तो ये कहना कि क्योंकि मैं ऐसा काम अभी कर रहा हूं आगे मुझे इसका ऐसा फल मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, वो भगवान के हाथ में ही रहता है, प्रकृति के हाथ में है। तो इसलिए ये सोचो कि मैं आज किसी को दान दूंगा और अगले जीवन में को पक्का है कि मैं धनी परिवार में जन्म लूंगा, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सब में फाइनल मोहर भगवान की लगती है, वो देने वाले वही हैं। और हो सकता है बिना दान दिए भी भगवान आपको धनी परिवार में जन्म दे दें, देखेंगे कि इसकी चेष्टा अच्छी है, सेवा करने की है, दे देंगे। एक्शन और उस रिएक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपको एक मर्यादा में डालने के लिए भगवान कुछ रूल्स सेट किए, उससे बाहर निकलोगे तो सजा मिलेगी। जैसे बच्चे से अपेक्षित है कि घर में रहेगा तो ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि उसके ऐसा रहने के कारण पिताजी उससे प्रेम करते हैं। अरे प्रेम तो है ही, उसे जो देना होगा दिला देंगे, लेकिन अगर वो अपनी मर्यादा से बाहर आके कार्य करेगा तो दंड मिलेगा। मर्यादा में रहेगा तो उसका भरण पोषण चलता रहेगा, भरण पोषण हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो चुपचाप बैठा हुआ था, वो तो वैसे भी करना था। समझ पा रहे हैं बात? इनका आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। हम्म। ठीक है भाई, धीरे धीरे अभी आगे के श्लोकों में और क्लियर होगा, ये पूरा कर्म का सेक्शन चलने वाला है 53वें श्लोक तक। ठीक है, इसी में टाइम लगे। आराध्य पूछ। प्रभु जी, साहिल प्रभु के सवाल का ही थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट है कि जैसे हम हम्म। कोई काम करते हैं तो उसका कोई कारण होता है, और वो जो हम्म। कारण होता है वो किसी ना किसी फल से रिलेटेड होता है। तो आपने जैसे बोला कि जो कोई भी हम कर्म कर रहे हैं वो किसी फल हेतु नहीं करना चाहिए। हम्म। तो जो हम भी कोई कर्म कर रहे हैं उसका कोई कारण और फल तो होता ही ना, फल की इच्छा तो होती है एटलीस्ट। हाँ, वो यही तो हमारा मतलब कई जन्मों से हम कर्म प्रेरित होकर ही कर रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि बिना किसी फल की प्रेरणा से कर्म होगा ही नहीं। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखना, जब आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हो तो किसी फल की आशा से वो कर्म नहीं करते। उदाहरण के तौर पे मान लो तेरा विवाह होगा अभी, तेरे बालक होंगे, मतलब बालक तेरे को पानी का गिलास लाके दें जब तू घर जाए, ये किस बात से प्रेरित है, कौन से फल की आशा कर रहे हैं तेरे से, बता। कि तू उनके संपत्ति तो में नाम लिखेगा? एक तो सेवा हो सकती है, और एक ये कि अगर वो पानी देंगे तो उनका व्यवहार हमारी तरफ अच्छा होगा, तो उसकी वजह से हम उनको गिफ्ट या कुछ पैसे या कुछ वैसा करते रहेंगे। तो कौन सा अपेक्षा करेगा उनसे? बालक मुझसे? तो वो बालकों से कैसी अपेक्षा करेगा, कौन सा वाला भाव होना चाहिए कि क्योंकि तू उनको गिफ्ट दे इसलिए वो पानी पिला रहे हैं? नहीं, बट जैसे वो तो संस्कार के ऊपर होता है कि आप कैसे दे पा रहे हो, तो वो सेवा आपकी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, तू करेगा, लेकिन क्या वो इस वजह से पानी पिला रहे तेरे बच्चे तेरे को कि मतलब पिताजी हमको कुछ गिफ्ट ला के देंगे? नहीं मतलब, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वो क्या चाहता है, उनके हृदय में कौन सी भावना हो, ऐसा हो ये वाली भावना या नहीं हो? होना चाहिए।
कि मतलब क्योंकि तू गिफ्ट ला के दे इसलिए वो तेरे को पानी पिलाएंगे, भावना ने नहीं, वही ये किया। जरूरी नहीं है कि मैं कुछ गिफ्ट ला के दूं, बट क्योंकि मैं पिता हूँ, या मतलब हो सकता है उस समय असमर्थ हूँ उस चीज में, तो वो मेरी मतलब वो काम कर सके जो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। कंफ्यूज हो रहा है, मेरा प्रश्न समझ, बहुत सीधा सा प्रश्न है। या तो और तेरे पिता का कनेक्शन लेते हैं, तो अपने पिताजी को पानी पिलाए ग्लास में, बता क्यों? पिताजी तेरे लिए ऐसा क्या करेंगे कि तुमको पानी पिला रहे? तो ये मतलब, बोल बोल। चलो, आवाज आ रही थी मुझे। हाँ आ रही है, बोल। क्योंकि वो मतलब क्या, तो वो पिता हैं तो हमारा फर्ज है उनका, उनकी सेवा करना। अगर उनको फल की अपेक्षा क्यों नहीं तेरे को पानी पिलाते समय? जो सेवा भाव है ना इसमें, तो फल की अपेक्षा, बिना फल की अपेक्षा की कौन कौन सा कर्म होता है? अब इसमें तो फल नहीं होगा एटलीस्ट। यही तो बता रहा हूं मैं। यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ। जो तुम वहां देख रहे हो वैसे ही सारे कर्मों को भगवान के लिए देखो। नौकरी कर रहे हो तो कि उसके लिए नहीं कि हमको कोई उद्देश्य पूरा करना है, भगवान हमको एक जिम्मेदारी दी है, उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको जैसा हमको रखना होगा वैसा रख लेंगे इसके माध्यम से। तो अपने आप ही फल रहित आशाएं हो जाएंगी। और मैं उदाहरण देता हूँ। कभी तो अपने पिताजी के साथ कैरम खेला है? नहीं, लूडो खेला है। हाँ लूडो खेला होगा। तुम, क्या तेरे पिताजी इसलिए लूडो खेल रहे हैं कि उनको जीतने की अभिलाषा है कि हम जीतेंगे, इसको हराएंगे? नहीं, फिर क्यों खेल रहे हैं? ऐसे टाइम पास कर रहे थे। हाँ तो टाइम पास करने के 50 तरीके थे, तेरे साथ लूडो ही खेलना था, कुछ और कर लेते। हो सकता था। अरे एक आदान प्रदान होता है ना, वो अपेक्षा के लिए लूडो नहीं खेल रहे हैं, तेरे साथ एक प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए खेल रहे हैं। अच्छा लगता है ना? हम्म। तू भी करेगा, अपने बच्चों के साथ कैरम खेलेगा, वीडियो गेम खेलेगा, इसलिए नहीं कि उसको हराना है। अच्छा लगता है, हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, इसलिए नहीं कि उनको हराना है, बस ऐसे आदान प्रदान है। तो कर्म कर रहा है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं है, वो अपने आप ही सेवा भाव बन जाता है। समझ में आया? जी जी। करते करते हौले हौले आएगा, लेकिन आ जाएगा, करना यही है। अपेक्षा रखोगे तो दुखी रहोगे, मिलेगा तब भी नहीं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी जैसे कल मैं भर रही थी वो साधना वाला, तो उसमें ना व्रत के बारे में था, एक निर्जल, वो तो मुझे समझ में आ गया था। एक सजल एक सफल, इन दोनों में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। सजल मतलब पानी, सिर्फ पानी पिया है आपने पूरे दिन में। और सफल मतलब पानी के साथ कुछ फल वल भी खाए हैं, फल आलू इत्यादि। जी जी जी। जी प्रभु जी। ठीक है, और किसी और प्रश्न? मेरा ये क्वेश्चन है ना कि इच्छाओं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, तो वो तो चलो हम कंट्रोल कर लेते हैं इच्छा वगैरह, लेकिन स्वभाव कैसे चेंज करें? लाइक मेरा अगर स्वभाव हाउसवाइफ बनने का नहीं है, और मेरा ये धर्म है कि नहीं मुझे खाना बनाना, और मेरे वो नेचर में नहीं है, मुझे नहीं मन कर रहा है और मुझे आता नहीं है, तो वो कैसे चेंज करें? 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ये बात बताते हैं, आप अपने स्वभाव से कैसे बाहर निकल सकते हो। 14th चैप्टर 26 श्लोक। सगुणान संपीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि इन गुणों को सम्यक रूप से पार करना है। गुणान संपीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो कौन कर सकता है? कैसे होता है श्लोक, सुनिए। भक्ति योगेन सेवते, व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, देखना कोई। 14:26। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुण संतीत्यतान भक्ति ब्रह्म भूया कल्पते। 26 नहीं होगा, 23 होगा, इसी के आसपास ही है। मेरे ख्याल से 26 ही है, कुछ और श्लोक डाल रहे तुमने। 14th में ही है, लास्ट में 23, 24, 25 इधर ही होगा। तो माम चयो व्यभिचारिणी भक्ति योगिन, जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। हाँ, ये कौन सा नंबर था इसका? 26। हाँ यही है ना, 26, 14, 26। तो जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है,
वो इन सारे गुणों को पार होके ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। गुणों से पार होके ना स्वभाव से ऐसा कुछ बहुत मेजर दिखाई नहीं देता। वो वैसा बन जाता है जैसा भगवान चाहते हैं। पहले से जैसा बना हुआ है वैसा नहीं रहता है। कौन? अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब किसी भी स्थिति में भक्ति के संकल्पों को ना तोड़ना, उसे बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। किसी भी स्थिति में संकल्प में टूटनी चाहिए। अगर ऐसा चलता रहेगा तो भगवान आपको वैसा बना देंगे कि ये शरीर हम नहीं है ना, मन भी हम नहीं है, बुद्धि भी हम नहीं है, इन सब से कई गुना अच्छे हम आत्मा है। आत्मा का स्वभाव ला देंगे पूरा। तो वो कहने को दिखाई देता है शरीर, लेकिन वो पूरा आत्मिक रूप से जीता है। एक्सपर्ट होता है सब चीजों में। मतलब कोई भी सुख दुख स्थिति परिस्थिति कोई उसे परेशान नहीं करता। ऐसा हो जाता है एकदम, मतलब रफ एंड टफ। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्ण।